Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs of chapter first education, educational technology and educational philosophy in of CET. So without wasting any time, let's begin our video. Our first question is the term education is derived from Latin word which denotes कि जो education की term है वो Latin word से derive की गई है जो कि क्या denote करती है. Option A is to bring forth, option B to lead in, option C to bring life, option D to lead a life. तो इसका right answer आएगा to bring forth. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु स्टेटेड दैट द एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल. सो हमें ये किसने कहा था कि जो एजुकेशन है वो एक सेल्फ रियलाइजेशन और सर्विस ऑफ द पीपल कहलाता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी इज गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन सी इज गुरु अर्जन देव एंड ऑप्शन डी इज गुरु अमरदास. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हु स्टेटेड दैट द एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. कि हमें किसने कहा था कि जो एजुकेशन है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज विवेकानंद, बी इज बुद्धा, सी इज शंकराचार्य और डी इज महावीर. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शंकराचार्य. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन मीन्स एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. तो इसमें बोला है कि जो ये डेफिनेशन है ना एजुकेशन का मतलब होता है कि हर तरफ की ड्राइंग होएगी जो कि किस में से बेस्ट होएगी, चाइल्ड में से या मैन बॉडी में से, उसके माइंड और स्पिरिट में से. तो ये हमें ये जो डेफिनेशन एजुकेशन की किसने दी थी. तो इसका ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, बी इज महात्मा गांधी, सी इज भगत सिंह, डी इज सरोजनी नायडू. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी महात्मा गांधी. Next question is education means the manifestation of the divine perfection already existing in man said by. So इसमें बोला है कि एजुकेशन का मतलब है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन, की जो मैन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके डिवाइन परफेक्शन को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज विवेकानंद, बी इज ध्यानानंद, सी इज नरेंद्रनाथ दत्ता एंड डी इज रामाकृष्णा. सो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए विवेकानंद ने ये डेफिनेशन दी थी. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट. इट इज़ अ लॉन्ग स्कूल विच लास्ट अ लाइफ टाइम. तो ये किसने कहा था, ये डेफिनेशन जो थी ये किसने कही थी कि जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल के जो माइंड होता है उसको जितना हो सकता है उतना पॉसिबल डेवलपमेंट करवाने वाला प्रोसेस होता है एजुकेशन. और ये एक लॉन्ग स्कूल होता है, बहुत लंबा होता है जो कि लाइफ टाइम तक लास्ट रहता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज जाकिर हुसैन, बी इज़ फिरोज गांधी, सी इज़ मोहम्मद अली, डी इज़ अब्दुल कलाम. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर हुसैन. एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर सेट बाय. अब ये जो डेफिनेशन थी कि जो मैन की इनेट पावर होता है उसके डेवलपमेंट से जो ये एजुकेशन है क्या है, नेचुरल हारमोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है मैन के इनेट पावर्स की. तो ये वाली जो डेफिनेशन थी किसने हमें दी थी, इसमें ऑप्शन ए इज़ पेस्टेलोजी, बी इज़ कैंट, सी इज़ कार्ल मैक्स, डी इज़ हैंडरसन. सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए पेस्टेलोजी. ठीक है, next question is education is a process that goes on throughout life and is promoted by almost every experience in life set by. So education क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे लाइफ जैसे जैसे बीतती जा रही है वो क्या कर रही है, वो प्रमोट कर रही है हमारी हर एक लाइफ के एक्सपीरियंस को. ठीक है, सो ये एजुकेशन होती है. तो ये वाली जो डेफिनेशन थी ये हमें किसने दी थी, ऑप्शन ए इज ड्रेवर, बी इज एस एस मैकनेजी, सी इज पेस्टेलोजी, डी इज हैंडरसन. सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एस एस मैकनेजी. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन सेट बाय. सो एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि वो क्या करती है, वो मतलब आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन, कि जो भी हर एक मैन के माइंड में जो भी लेटेंट एक वो मतलब वैलिडिटी रहती है ना एक यूनिवर्सल आइडियाज़ की, उसको ब्रिंग करने की कोशिश करती है एजुकेशन. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज सोक्रेट्स, बी इज आइंस्टाइन, सी इज एरिस्टोटल, डी इज गैलीलियो. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सोक्रेट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अ चाइल्ड व्हेन एजुकेटेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट मीडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट शेप्स दी. अब बोला कि जो चाइल्ड है, ठीक है, उसे हम जब एजुकेट कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, किस मीडिया के थ्रू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने आप को शेप कर रहा होता है. तो माइंड, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, एटीट्यूड, इसमें से वो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी पर्सनैलिटी के थ्रू वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीज़न ऑफ एजुकेशन इज़ टू एक्सपैंड इन ईच पर्सन। तो क्या रीज़न है एजुकेशन को एक्सपेंड करना हर एक पर्सन में? ठीक है, तो नॉलेज के लिए ऑप्शन बी इज़ हैबिट्स, सी इज़ इंटरेस्ट और डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु लीड्स द एजुकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। अब वो पर्सन जो कि एजुकेशन प्रोसेस को लीड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे, प्यूपिल कहेंगे, डिवोट कहेंगे या ग्रेजुएट कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, टीचर कहेंगे हमें। ठीक है, जो लीड करेगा एजुकेशन को। द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन इज। अब एजुकेशन का स्पिरिचुअल एम क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए इज मोरलाइजेशन, बी इज सेल्फ रियलाइजेशन, सी इज सेल्फ इंटरेस्ट टू हेल्प अदर्स, डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशल एम ऑफ एजुकेशन इज। अब एजुकेशन का सोशल एम क्या होता है? टू बी मेंबर ऑफ सोसाइटी, पीसफुल सर्वाइवल, अनहेल्दी कंपटीशन, रिवॉल्वरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, पीसफुल सर्वाइवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन इज टू। अब वोकेशनल एम क्या होता है एजुकेशन का? तो ए है लीड अ लाइफ, बी इज फिल अप द गैप, सी इज प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल, डी इज क्रिएट द पर्सन। सो राइट आंसर इज सी, प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल। की नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना वो एम है उसका। ठीक है, द कल्चरल एम ऑफ द एजुकेशन इज टू डेवलप। अब कल्चरल एम क्या होता है एजुकेशन का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पैशियल इंटेलिजेंस, एरिस्टिक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल एंड टेक्निक्स टू रिक्वायर ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग स्टेटेड बाय। अब ये जो डेफिनेशन थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो मॉडर्न स्किल्स और टेक्निक्स है जो कि एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, उनकी एप्लीकेशन को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, डी, अनविन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु क्लासिफाइड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू 3 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। अब किसने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को 3 अलग अलग अप्रोचेस के अंदर वो किया था, हमें क्लासीफाई किया था? ए ब्लूमर, बी इज रॉबर्ट एकॉक्स और सी इज कुलकर्नी और डी इज लम्सडेन। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, लम्सडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिन हुई थी ये? फिजिकल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिजिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एन अप्रोच ऑफ। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसकी अप्रोच है? सो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर आएगा बी, हार्डवेयर की अप्रोच है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 इज़ एन अप्रोच ऑफ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 जो है वो किसकी अप्रोच है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? बिहेवियरल, कंप्यूटर साइंस, इमोशनल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रस्ट इज एवर चेंजिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ। ट्रस्ट इज एवर चेंजिंग की का प्रिंसिपल किसके है? कौन सी थ्योरम का, थ्योरी का प्रिंसिपल है ये? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रेगमेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज इज अ पावर एंड ऑब्टेनिंग नॉलेज अलोज पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फेस लाइफ सक्सेसफुली। अब नॉलेज क्या एक पावर है, ठीक है, जो कि जो पर्सन नॉलेज को ऑब्टेन कर लेता है वो क्या करता है? वो पर्सन को अलाउ करता है कि ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सके और सॉल्व कर सके सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये जो था ये किस थ्योरी के अंदर आता था? नेचुरलिज्म के अंदर, रियलिज्म के अंदर, आइडियलिज्म के अंदर या प्रेगमेटिज्म के अंदर? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रियलिज्म के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज विच इज टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल फिलोसफी। अब इसमें से टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल फिलोसफी कौन सी है? रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, पेरिनिलिज्म, एसेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, पेरिनिलिज्म। सो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।